अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किश्त के आगाज में खेमे में गुंदूस कहता है, अर्तुग साहब माना मैंने हद उमूर की, लेकिन आप क्यों खामोश रहे। इतने में उस्मान खेमे में दाखिल होता है और कहता है, बाबा की गैर मौजूदगी में उनकी साख की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर गुंदूस कहता है, उस्मान मुझे कब क्या करना है इसमें मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। उस्मान कहता है, हमारे बाबा ने सौगुत में निजाम लाने के लिए 10 साल तक अपना खून पसीना एक किया है। हम आपके गुस्से की वजह से ये सब बर्बाद नहीं कर सकते भाई। गुंदूस गुस्से में कहता है, उस्मान। इस पर अर्तुग भाई कहते हैं, उस्मान सही कह रहा है गुंदूस। दूसरी तरफ सराय में उमर कहता है, मेरा मर्ज वापस आ गया है बेटी, लेकिन ये जल्द ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें उनकी हद में लाऊंगा। इलबिलगे बाबा को आराम करने को कहती है और उनको पानी पिलाती है, लेकिन सरदार वो पानी फेंक देता है और अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी इलबिलगे, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी को तुम पूरा करना, हमें रुसवा न करना। और अताज से कहता है, अताज इलबिलगे की मदद तुम करना। अताज कहता है, जैसा आपका हुक्म सरदार। दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी उस जगह रुके हुए थे जहां अर्तुगरुल के निशानात खत्म हो चुके थे। उनको वहां कोई निशानात नहीं मिले थे। इतने में अर्तुगरुल कहीं रवाना हो गए थे। अर्तुगरुल के सिपाही एक जगह खड़े थे तो उन्हें अर्तुगरुल की आवाज आती है, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सके, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बहादुरों। फिर अर्तुगरुल के सामने आते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल सबको गले लगाते हैं। इतने में बमसी सोने की कमान देखकर कहता है, ये सोने की कमान कहाँ से आई सरदार, और वो मंगोल आपको कहाँ ले गए थे। अर्तुगरुल कहते हैं, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बमसी, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक अहम जिम्मेदारी आई है। तुर्गुत पूछता है, क्या जिम्मेदारी है सरदार। अर्तुगरुल कहते हैं, चलो रात गुजारने के लिए किसी गार की तलाश करते हैं, वहाँ मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रेगोस से सफाई करते वक्त एक आदमी गिर जाता है। फिर वो आदमी द्रेगोस को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अब तुम अपनी जुबान से फर्श साफ करो। इसे देखकर इलबिलगे कहती हैं, छोड़ दो इस गरीब को। फिर इलबिलगे खातून द्रेगोस को उठाती हैं तो द्रेगोस उसको शुक्रिया कहता है और फिर कहता है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। इस पर इलबिलगे कहती है, तुम घंटा बजाने वाले जांगूच हो। तो द्रेगोस कहता है, घंटा बजाने के अलावा लोगों की खिदमत और सफाई का काम भी करता हूँ। अताज पूछता है, क्या ये निकीस वही रोमी आदमी है जो अर्तुगरुल के बाजार का इंचार्ज है। द्रेगोस कहता है, जी हाँ, वो 10 सालों से ईमानदारी से उनकी खिदमत कर रहा है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज वो जिंदा ना होता। अताज हैरानगी से पूछता है, उसे कौन कत्ल करता, क्या अर्तुगरुल सरदार या उनका बेटा गुंदूस या फिर अर्तुग साहब। द्रेगोस कहता है, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस गरीब घंटी वाले जांगूच की नसीहत सुन ले और गुंदूस साहब से दूर रहें। इलबिलगे हैरानगी से पूछती हैं, क्या छुपा रहे हो हमसे। इतने में इलबिलगे सोने का सिक्का रख के दोबारा पूछती है, हमें गुंदूस से दूर क्यों रहना चाहिए, बताओ हमें। द्रेगोस कहता है, वो अर्तुगरुल सरदार का सबसे पहला बेटा है। अर्तुगरुल साहब उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस पर इलबिलगे उसे अपने लिए काम करने को कहती है और इसके बदले सोने के सिक्के देने को कहती है। इस पर द्रेगोस हामी भरकर सफाई में लग जाता है। इसके बाद अताज इलबिलगे को अर्तुगरुल सरदार के बारे में कहता है, मैंने कहा था ना कि वो हमारी और रियासत की बात नहीं मानेगा। अब तो आपने खुद सुन लिया है। इतने में थियो अंदर आकर द्रेगोस को इशारा कर देता है कि काम हो गया। द्रेगोस मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ एक गार में मौजूद थे। बमसी पूछता है, मेरे सरदार, महल में वो संदूक क्यों अहम है। अर्तुगरुल कहते हैं, वो सिर्फ एक संदूक नहीं है बमसी, वो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल और हमारी रियासत की बका के लिए और हमारे आबाओ अजदाद के वक्त से लेकर कयामत तक की जमानत है। अभी के लिए ये मालूमात आप लोगों के लिए काफी है। तुर्गुत कहता है, हम वो संदूक कैसे हासिल करेंगे सरदार, और वो महल में किस
जगह पर है। अर्तुरुल कहते हैं वहाँ एक खुफिया रास्ता है, हम उसी रास्ते से संदूक तक पहुँचेंगे। इसी दौरान अमीर बहाउद्दीन से मैं मुलाकात करूंगा। खुफिया रास्ते में आपको एक आदमी मिलेगा, वो किसी वक्त में हमारा दुश्मन था लेकिन अब वो हमी में से एक है। ये सुनकर तुर्गत और बमसी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून खाना तैयार कर रही थी। तभी सापची आकर पूछता है, क्या आप उमूर कबीले के बारे में जानती हैं दादी? हाइमा खातून कहती हैं, वो जाना पहचाना कबीला है बेटा, उन्होंने मंगोलों की इताअत करी, इसलिए रियासत को जिंदा रखने के लिए वो फिक्रमंद हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गुंदूस कहता है, वो खातून हमारे कबीले में आई और जासूसी की, अब वो और कबीलों में जाकर जासूसी करेगी। क्या हम सब कुछ बैठकर देखते रहेंगे दादी? हाइमा खातून कहती हैं, तुम सुकून से रहो गुंदूस, बेहतर है कि तुम अपने बाबा की वापसी का इंतजार करो। फिर हाइमा उस्मान को पूछती हैं क्योंकि खाने का वक्त हो चुका था। दूसरी तरफ उस्मान सौगुत के सराय में था। एक सिपाही पूछता है, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान कहता है, मैं इलबिलगे खातून से कुछ बात करने आया हूँ, मुझे उनसे मिलना है। सिपाही कहता है, लेकिन उनके सिपाही तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे उस्मान। उस्मान कहता है, मैं अंदर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद इलबिलगे के कमरे के बाहर कुछ सिपाही उस्मान को रोककर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? उस्मान कहता है, मैं इलबिलगे खातून से मिलने आया हूँ, उनसे कहो कि अर्तुरुल सरदार का बेटा उस्मान आया है। ये सुनकर सिपाही कहता है, चले जाओ, हमें गुस्सा न दिलाओ और खुद को कोई नुकसान मत पहुँचाओ। इतने में इलबिलगे बाहर आकर कहती हैं, क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ खातून। इलबिलगे उस्मान को अंदर ले जाती हैं। फिर अंदर जाकर इलबिलगे कहती हैं, बोलो उस्मान, मैं सुन रही हूँ। उस्मान कहता है, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरे बाबा ने इतनी इज्जत दी, आपने ये सब क्यों किया? आपने अपनी हद उमूर क्यों की? इलबिलगे कहती हैं, तुम्हारे बड़े भाई गुंदूस ने अपनी हद उमूर की है उस्मान। उस्मान कहता है, आपको बाबा ने डाकू की तरह खेमे में घुसने की कोशिश की, मेरा भाई अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सका, लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारा एतमाद तबाह कर दिया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। क्या आप जानती हैं, मेरे बाबा आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते थे, लेकिन अब मुझे अफसोस है, मेरे बाबा को कितना बुरा लगेगा। काश आप मुझे जंगल में वहीं छोड़ देती ताकि हम लोग आपकी असलियत नहीं देख पाते। ये कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बमसी कहता है, सरदार, हमने मंगोलों को हमेशा सबक सिखाया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो लोग हजारों की तादाद में भी आ जाएं, लेकिन अगर सल्जुक खत्म हो गए फिर हम क्या करेंगे? अर्तुरुल कहते हैं, तुर्क भूखे रह सकते हैं और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अपनी रियासत के बगैर नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ईमान और इंसाफ से दुनिया पर हुक्मरानी करें। हम सौगत में अपनी एक आज़ाद रियासत बनाएंगे। गीदड़ों ने अनातोलिया मंगोलों के हवाले कर दिया है, अब हम खुद की एक रियासत कायम करेंगे और इस मकसद के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। दूसरे दिन अर्तुरुल सबके साथ कोनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। अर्तुरुल अपने साथियों के साथ महल में आते हैं तो सामने से एक मंगोल कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्तुरुल कहते हैं, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल हूँ, मैं यहाँ अमीर बहाउद्दीन से मिलने आया हूँ। मंगोल कहता है, अब से तुम इस महल में अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हो सकते, अपनी तलवारें मेरे हवाले कर दो। कुछ देर सोचकर अर्तुरुल तुर्गत बमसी अपने हथियार उनको दे देते हैं। फिर अर्तुरुल तुर्गत बमसी से कहते हैं, तुम जानते हो मेरा इंतजार कहाँ करना है। ये कहकर अर्तुरुल उनके साथ अकेले चले जाते हैं। फिर अमीर बहाउद्दीन के सामने पहुँचते हैं। बहाउद्दीन कहता है, मैंने सुना है मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाही तुम्हारे कबीले आए थे। अर्तुरुल कहते हैं, हाँ ये सच है। बहाउद्दीन कहता है, और तुमने उनके कमांडर का हाथ भी काट दिया? अर्तुरुल कहते हैं, हाँ मैंने काटा है। बहाउद्दीन कहते हैं, तुम यहाँ फख्र से कह रहे हो कि मैंने ऐसा किया है, अब वो सिपाहियों का दस्ता कहाँ है? उन्होंने कोनिया आना था, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचे। अर्तुरुल कहते हैं, वो मेरे
कबीले में आकर मेरे मेहमान से बदतमीजी कर रहे थे। मैंने वही किया जो जरूरी था। बाकी तुम उन सिपाहियों से खुद पूछ लेना जब वो यहाँ पहुँचेंगे। बहाउद्दीन कहता है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे रियासत को खतरे में डाला है तो तुम अपनी जान खो दोगे अर्तुगरुल, ये मत भूलना। दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी को खुफिया रास्ता तलाश करने में मसरूफ थे।